नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी का स्वागत है आपके योगी के स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम फुल बॉडी स्ट्रेंथ के लिए योगासन अभ्यास करने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओमकार चैंटिंग के साथ। जॉइन योर palms. Deep inhale, one time Omkara chanting. हाथों में घर्षण करिए, चेहरे पर लगाइए। पहले लेग स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करेंगे, तो पैरों में गैप करिए 3 फीट कम से कम, और दोनों पैर पंजों को सामने रखते हुए कमर पे अपने हाथ रखिए। श्वास छोड़ते हुए राइट नी को बेंड करेंगे और लेफ्ट लेग को पूरा सीधा रखेंगे इस तरह से। इसमें हमारा डीप स्ट्रेच भी होगा और स्ट्रेंथनिंग, हमारी क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हिप जॉइंट और हिप मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। श्वास छोड़ते हुए इस तरह नीचे, आप घुटने को रख भी सकते हैं नीचे अगर आप चाहें, और अगर आपकी क्षमता है तो पैर को सीधा रखने की कोशिश करिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। नाक से श्वास भरना है, मुंह से छोड़ना है लंबा। इस तरह से हर एक एक्सरसाइज योगा अभ्यास के बाद ब्रीदिंग करने से आपकी बॉडी में ज़्यादा थकान नहीं होगी। मसल्स जैसे एकदम भरी हुई सी लगती है, उसमें लैक्टिक एसिड बनने लगता है। कम ब्रीद करने से, शॉर्ट ब्रीद करने से वो होता है। तो नाक से लंबा इनहेल, मुंह से एक्सहेल। हृदय गति और श्वास भी सामान्य रहेगी इससे। अब दूसरा अभ्यास है, पैर के पंजों को बाहर की तरफ करते हुए हाथ जोड़ के एक्सहेल करते हुए हिप्स को नीचे ले जाएंगे, और इस समय घुटने बाहर की तरफ पॉइंट करते रहेंगे इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से 5 लंबी गहरी श्वास, मुंह से श्वास छोड़ेंगे, नाक से लंबा श्वास भरेंगे अंदर। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। फिर से लेग्स के लिए एक और, राइट एंकल को लेफ्ट नी पे रखेंगे इस तरह से, घुटने के पास हाथ जोड़िए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, कमर को सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए हिप को पीछे लेके जाएंगे, कमर सीधा रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, जैसे किसी चेयर पे बैठने वाले हैं आप। 1, 2। बैलेंसिंग की इसमें दिक्कत होती है काफी, तो आप वॉल सपोर्ट से या फिर अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। पूरा बॉडी वेट एक ही पैर में आना चाहिए। 4 करते रहिए। 5, 6, 7, 8। चेंज। दूसरे पैर से करेंगे अब इसी प्रकार। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1,
श्वास भरते हुए ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी श्वास भरिए और मुंह से छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5। वेस्ट का रोटेशन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। वार्म अप और जॉइंट मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। 3, 2, 1। अब स्पाइन का करेंगे कटी चक्रासन इस तरह। 1, 2, 3, 4, 5। कंधों का श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास के लिए रेडी। ये अभ्यास सिर्फ अकेला अभ्यास ही पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसमें स्क्वाट है, इसमें पुशअप है, इसमें कोर के लिए भी कोर एंगेजमेंट है। तो इसको हम कहते हैं सपाटे। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो प्रॉपर तरीके से, यानी कि काफ मसल एंगेजमेंट भी होगा, क्वाड्स, ग्लूट्स, कोर, आर्म्स, चेस्ट, सब रहता है इसमें। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग इसे स्किप करते हैं। सबसे पहले आपको एक जंप लेके स्क्वाट करना होता है, बैठना होता है, और लोग इसको ज़्यादातर स्किप करते हैं। बस बैठते हैं हाथ रख के और ऊपर। तो सबसे पहले आपको एक पंजों पे शॉर्ट जंप लेना है, एक हाथ के आगे इस तरह, और हील्स को उठा के बैठेंगे, हिप्स को पीछे की तरफ रखेंगे और कमर सीधा। यहीं से हाथों को जहां पे भी आपके हाथ सीधे रखते हुए नीचे सामने रखना है, और सामने रखते ही आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करना है और पैरों को पीछे सीधा कर देना है इस तरह से। उसके साथ ही आप एल्बो बेंड करेंगे, बॉडी को टच नहीं करना है, चतुरंगा में आएंगे, पूरी बॉडी फ्लोट करेगी हैंड्स एंड फीट पे। श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ने के साथ जिस तरह आप कमर उठाएंगे, पैरों को अंदर की तरफ खींचना है जैसे गए थे, और इनहेल करते हुए ऊपर और एक जंप बैक। इस तरह से ये फुल बॉडी वर्कआउट होता है। तो फिर से देखिए कैसे करना है। श्वास छोड़ते हुए स्क्वाट करेंगे और तुरंत हाथ रखते हुए एक जंप बैक चतुरंगा। श्वास भरते हुए फिर ऊपर की तरफ भुजंगासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। श्वास छोड़ते हुए और फिर श्वास भरने के साथ ऊपर आएंगे। जहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है वहां पे श्वास को लिया जाता है, और जहां पे बॉडी को मोड़ रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं, वहां पे श्वास छोड़ा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कम से कम 10 बार। 1, बहुत तेज नहीं करना है। 2, 3, अपने अनुसार लगे रहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। अब फिर से नाक से लंबा श्वास भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। आंखें बंद, पैरों में थोड़ा गैप। पूरे शरीर को शांत छोड़िए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आराम से नी ड्रॉप करके बैठिए। ज्यादातर इस प्रकार की एक्सरसाइज की जाएगी जिसमें जिसमें कोर, आर्म्स, लेग्स, सारी बॉडी यूज हो पाए। उससे एंड्योरेंस आपकी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सेकंड है श्री हनुमान दंड। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, इस बार हम थोड़ा नेक्स्ट वर्जन है। तो श्वास भरते हुए राइट फुट को साइड में रखना है, राइट हैंड के, और फिर इस हैंड को ऊपर रखिए, एल्बो, आपकी एल्बो को नी के पास, नी के ऊपर। श्वास भरते हुए लेफ्ट फुट को आगे सीधा करना है और नीचे ड्रॉप नहीं करना है। फिर इसको स्टेप बैक। अब एक पुशअप करेंगे श्री हनुमान दंड की तरह, फिर स्टेप बैक। इसी प्रकार लेफ्ट फुट को आगे लाएंगे श्वास भरते हुए और लेफ्ट एल्बो को नी के ऊपर रखते हुए राइट फुट को स्ट्रेट करेंगे। फिर स्टेप बैक, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, स्टेप बैक टू प्लैंक और माउंटेन। कंटिन्यू। 1 2। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके लिए डिफिकल्ट लगी, क्योंकि 3-4 स्टेप करने होते हैं, पर आप आई थिंक 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा। 4 5 8 टाइम्स करेंगे। 6 7 8 रिलैक्स करेंगे। ड्रॉप योर नीज डाउन, स्ट्रेट योर आर्म्स, हेड डाउन। चाइल्ड पोज में नाक से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। 2 3 4 5। कोर एंड आर्म्स के लिए प्लैंक में आइए। अब यहां से शोल्डर टैपिंग स्टार्ट करेंगे हम। एक 3 काउंट का पॉज लेते हुए। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। पैरों में जितना ज्यादा गैप रखेंगे उतना अच्छा है, पर 2 फीट से ज्यादा नहीं रखना और उससे कम भी नहीं। 5 6 7 8 9 10।
अभी रुकना नहीं है। ड्रॉप योर एल्बोज, इंटरलॉक योर फिंगर्स। अब ड्रॉप योर वेस्ट साइड टू साइड। 1, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। 2, दोनों साइड में एक एक बार होने पे 1 काउंट करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Sit in Vajrasana. लंबी गहरी श्वास भरिए नाक से और मुंह से छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5. Drop your elbows behind back. पैरों को 45 डिग्री एंगल पे उठाएंगे और हाथों को साइड में रखेंगे इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए पैर को ड्रॉप करना है साइड टू साइड। लेट मी शो यू फ्रॉम फ्रंट साइड। 1, 2, दोनों साइड ड्रॉप करके 1 काउंट करेंगे। 3, 4, 5। अगर पैर सीधा नहीं होता है तो बैंड करके इस प्रकार कर सकते हैं आप, नहीं तो कोशिश करिए पैर सीधा करने के लिए। 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी श्वास भरिए नाक से और मुंह से छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। आज मैं आपको एक एडवांस पोस्चर करना सिखाऊंगा, वकासन बोलते हैं जिसको, और उसके इजी वेरिएशन सिखाने वाला हूँ। पैर को इस प्रकार खोलेंगे, ठीक है। पंजों पे आइए, हील्स उठाइए, अपने हाथों को सामने रखेंगे और कोहनी के पास में आपका घुटना आना चाहिए दोनों साइड में। आप नी को अंदर की तरफ पुश करेंगे और एल्बो को बाहर की तरफ, तो आपका घुटना यहाँ से नीचे स्लाइड नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप है एल्बो हल्का सा बेंड रखते हुए आगे की तरफ लीन करिए, हिप लिफ्टिंग योर हिप्स अप, प्रेसिंग योर फिंगर टिप्स। एक पैर उठाइए और दूसरा। नॉर्मल ब्रीदिंग। आप होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आगे जाएंगे, एक पैर उठाइए, दूसरा उठाइए, इस प्रकार से, फिर बैक, फिर से, और होल्ड कर पाते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग 5 काउंट होल्डिंग करेंगे, 3 सेट। 3, 4, 5। रिस्ट में अगर पेन हो तो क्लॉकवाइज रोटेशन, रिवर्स रोटेशन, फिर से बेंड योर एल्बोज आउटसाइड केयरफुली। 1, 2, 3, 4, 5। और जो बिल्कुल एकदम बिगिनर हैं वो नहीं कर पा रहे तो आप सर के सामने एक पिल्लो रख सकते हैं
या फिर कुछ हाइट पे एक ब्लैंकेट फोल्ड करके इस तरह रख सकते हैं। फिर आप आगे झुकेंगे और सर की सपोर्ट, फोरहेड की सपोर्ट लेंगे, इस तरह आप रुक पाएंगे। एक ट्रायंगल बन जाएगा ट्राइपॉड। 3 टाइम्स करना है इसको। और इसके बाद नेक्स्ट हम आर्म्स के लिए करने वाले हैं। इजी पहले वेरिएशन से स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं सब लोग पुशअप कर पाते हो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल की प्रैक्टिस है। आई थिंक नी ड्रॉप करके श्वास छोड़ते हुए सब लोग पुशअप कर पाते होंगे। इसको हम स्लो पुशअप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और जिनके लिए ये भी अगर हार्ड है, इसमें भी आप नीचे जाने के बाद ऊपर उठने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, थोड़ी कठिनाई हो रही है, लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, तो आप नीचे जाइए धीरे से। पहले थाइस को टच करेंगे, फिर अपने पेल्विस रीजन को, और फिर नीचे जाएंगे। इस तरह से ही सर उठाइए, चेस्ट उठाइए, फिर एब्डोमेन, फिर बैक। आप इस तरह से कर सकते हैं, और आर्म्स को ज़्यादा यूज़ करना है। नेक्स्ट इसी तरह से डायमंड पुशअप करेंगे। हाथों को दोनों को पास में मिलाएंगे और चेस्ट के सामने रखना है, एकदम नीचे, ना ज़्यादा आगे ना पीछे। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को बाहर बेंड करिए। ये थोड़ा कठिन होने वाला है, तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। पहले थाई ड्रॉप करेंगे, फिर पेल्विस रीजन, फिर एब्डोमेन, फिर चेस्ट। इसी प्रकार पहले चेस्ट उठाएंगे, फिर एब्डोमेन, फिर अपना वेस्ट। और जो क्लियर एकदम क्लीन कर पाते हैं वो श्वास छोड़ते हुए जाइए। टच योर चेस्ट टू योर हैंड्स। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3, कोशिश करिए 8 से 10 टाइम्स आप कर पाए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स 5 ब्रेथ्स। लंबी गहरी श्वास भरिए और मुंह से छोड़िए। नाक से श्वास भरिए, मुंह से छोड़िए। 2 3 4 5 पैरों में गैप रखेंगे, नी को बैंड करेंगे, अपने हाथों को पीछे रखिए। हिप्स उठाने के बाद सॉरी, अल्टरनेट फुट टच करना है, और इसको थोड़ा कंट्रोल करते हुए, डांसिंग नहीं करना है। कोशिश करिए 1 या 2 सेकंड आप रुके यहाँ पे, फिर चेंज करें। कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड मसल इज इम्प्रूविंग हियर। बैलेंसिंग इम्प्रूव होता है और माइंड मसल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। करते रहिए कम से कम 10 टाइम्स। जब लेफ्ट साइड की बॉडी और राइट साइड की बॉडी दोनों साथ में काम करती हैं, तो आपकी
न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास भरिए नाक से और मुंह से छोड़िए। 2, 3, 4, 5, कोर के लिए फिर से करने वाले हैं हम। इस बार लेग रेज करेंगे। ड्रॉप योर एल्बोज बिहाइंड बैक, ओपन योर शोल्डर्स, स्ट्रेट योर लेग्स। श्वास भरते हुए पैरों को सीधा करेंगे और ऐसे बेंड करके चेस्ट के पास लाएंगे, स्ट्रेट। श्वास छोड़ते हुए नीचे क्लॉकवाइज। 1, 2, धीरे से नीचे ले जाना है। 4, 5, 6, 7, 8। इसको रिवर्स करेंगे। पैरों को ऊपर उठाएंगे, नीचे फोल्ड करते हुए स्ट्रेट करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5। एक और एडवांस पोस्चर आपको मैं सिखाता हूँ। इसको एल सेट बोलते हैं या फिर ब्रह्मचर्य आसन योगिक शब्दावली में। पहले आप ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं हाथ के नीचे या फिर ईट यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्लोर पे हाथ रख के हिप्स उठाने में डिफिकल्टी नहीं होती है तो आई थिंक होती है तो ब्लॉक्स पे हाथ रख के हिप को उठाएंगे। एक पैर बैंड रखिए, एक को सीधा करेंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसकी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है जितना पैर को आप अपने पास में रखते हैं, इस तरह से। हिप्स उठा के रखना है और पूरे पैर पे वजन नहीं रखना है, इस पे थोड़ा कोर को यूज करिए। रिलैक्स 5 ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5। एक वेरिएशन और करेंगे इसका ही। फाइनल पोस्चर जिसमें आपको पैर को एकदम स्ट्रेट करना होता है, तो इसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारे वेरिएशन। फिर से पैर को इस तरह बैंड करके रखेंगे। अब इस बार पैर को 1, 2, 3 इस तरह से, फिर दूसरा 1, नी के ऊपर तक उठाना है, नी को टच करना है और नीचे। फिर चेंज करिए। 1, 2, 3। फिर से 1, 2, 3। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास। 2, 3, 4, 5। लास्ट
साधारण दंड करते हुए फिनिश करेंगे इस प्रैक्टिस को। पर्वत आसन में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए प्लैंक में आते हुए नीचे बॉडी ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिनको क्लियर दंड नहीं कर पाते हैं जो लोग, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर पर्वतासन। इसी तरह से अपने अनुसार कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर पाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इस प्रकार के अभ्यास से जो स्ट्रेंथनिंग के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप उसको करेंगे, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा। पर अभ्यास आपको निरंतर करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो एक दिन छोड़ के कर सकते हैं, नहीं तो आप कोशिश करिए वीक में 4 दिन आप करें कम से कम, कोई भी 4 दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, जॉइन योर palms, deep inhale, 1 time Omkara, 3 Shanti chant together. Om Shanti Shanti Shanti। हाथों में घर्षण करिए और चेहरे पर लगाइए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।